कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी सपोर्टर्स के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंधभक्त। लेकिन अब बीजेपी वाले ही पूछ रहे हैं कि हम अंधभक्त हैं तो फिर ये क्या है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर राहुल गांधी के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया गया। ऐसा करके यूथ कांग्रेस ने एलओपी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन इस दौरान कांग्रेसियों ने हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था को बड़ी चोट पहुंचा दी। राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया। शरीर में शेर की खाल, एक हाथ में परशु और दूसरे में संविधान। सोशल मीडिया में यूथ कांग्रेस की इस करतूत को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया है। यह जन्मदिन का सेलिब्रेशन नहीं बल्कि ईश निंदा है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग सीएम योगी और यूपी पुलिस से भगवान परशुराम का अपमान करने वाले कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने की मांग उठा रहे हैं। मेरा नाम अधिवक्ता विकास सिंह, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस वाराणसी। विकास जी, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है जी, किस तरह से खास आप लोगों ने मनाया? जी आज मां गंगा के गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत उन्हें आशीर्वाद दिया गया। उनके 56वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा से यह कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ हो और इसी तरीके से आम जनमानस की आवाज बनकर वो जिस तरीके से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो करते रहे। जो आप लोगों ने तस्वीर ली थी जी, उसमें परशुराम जो भगवान है जी उनके स्वरूप में उनको दिखाया है, इसमें क्या भाव रहा आपको? देखिए, ये हमारे भाव है अपने नेता के प्रति। जिस तरीके से बाबा परशुराम जी ने इस धरती से राक्षसों को, अधर्मियों को, अत्याचारियों को मुक्त कराया था, उसी तरीके से जो सत्ता में बैठे अधर्मी हैं, जो सत्ता में बैठे दुराचारी हैं, जो सत्ता में बैठे लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, उनको उनकी विरोध करते हैं, उनको मजबूती से आम जनमानस की आवाज बनते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा उनको असीम कृपा दे, असीम ताकत दे कि आम जनमानस की आवाज बनकर इसी तरीके से वो हम लोगों की आवाज बुलंद करें और आगामी चुनाव में वो प्रधानमंत्री बन के हम लोगों के साथ सामने आए। इधर बीजेपी ने भी इसे भगवान परशुराम का अपमान बताते हुए सनातनियों की आस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये 364 दिन तुष्टीकरण करते हैं और राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें भगवान याद आते हैं। कांग्रेस सपोर्टर्स ये ड्रीम कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कल ही राज्यसभा के चुनाव खत्म हुए जिसके अंदर उनके खुद के अलायंस पार्टनर्स ने कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट के लिए झारखंड में वोट नहीं किया, पर यह साबित हो चुका है कि चुनावी हिंदुओं ने भगवान परशुराम का अपमान किया है। जो 365 में से 364 दिन तुष्टीकरण की राजनीति करे और राहुल गांधी के जन्मदिन पर जिनको भगवान याद आए वो सिर्फ और सिर्फ मीर जाफर है। पर आज स्पष्ट हो चुका है कि देश के सनातनी 2029 में भी मोदी जी के साथ है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी एक नेता हैं और क्या एक नेता की तुलना भगवान से की जा सकती है। हिंदू आस्था का अपमान यही बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की पहचान। माना राहुल गांधी जी का बर्थडे है, माना कि कांग्रेस पार्टी उनको भगवान की तरह पूजती है, परंतु उनको भगवान परशुराम की तरह चित्रण करके दिखाना, ये कितनी बार हिंदू आस्था का अपमान करेंगे। ये बार बार जो आस्था का अपमान करते हैं ये दिखाता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदू आस्था का करो अपमान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान। हिंदू टेरर, सनातन समाप्त, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर नाच गाना हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना, कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं। इतनी बार इन्होंने हिंदू आस्था पर चोट की है और ये एक और बार। राहुल गांधी एक नेता है और क्या किसी नेता की तुलना भगवान या उनके अवतार से की जा सकती है क्या? ये हिंदू आस्था पर चोट करने का काम है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया यूजर्स भी राहुल गांधी और कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। गणेश नाम के एक यूजर ने लिखा कि ये सब हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी को काफी महंगा पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता
जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है? राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं, उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौ रक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था। और इन्हीं के वंशजों ने, इन्हीं के सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक माना था, और इन्हीं के लोगों ने सनातन संस्कृत को कभी स्वीकार नहीं किया। और राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब ये बिहार गए तो उस दिन देवोत्थान एकादशी थी, उस दिन जाकर के तालाब में कूद गए, मछलियां मारने लगे। राहुल गांधी जी, कृपया अपने बारे में आत्ममंथन करिए कि आप हमेशा सनातन संस्कृत को चोट पहुंचाते रहे हैं और कैसे भगवान परशुराम की बराबरी कर सकते हैं। भगवान परशुराम इस दुनिया को, सनातन संस्कृत को स्थापित ही नहीं किया है, उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। और आपके पास इस प्रकार का कहीं कोई उदाहरण या वाकया नहीं है कि सनातन धर्म के साथ आप कभी खड़े हो। आपने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की है। आपको देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान परशुराम की बराबरी कभी भी कांग्रेसी या राहुल गांधी जी नहीं कर सकते। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसे विवादित पोस्टर बनाकर गांधी फैमिली के मेंबर्स को भगवान साबित करने की कोशिश की हो। इससे पहले 2018 में अमेठी में राहुल गांधी को श्री राम और पीएम मोदी को रावण की तरह दर्शाने वाला पोस्टर लगाया गया था। 2024 में कानपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी को श्री कृष्ण और अजय राय को अर्जुन की तरह दिखाने वाले पोस्टर लगाए गए थे। 2023 में तेलंगाना में सोनिया गांधी को भारत माता के रूप में दिखाया गया था। पिछले साल दशहरा में राहुल गांधी को भगवान राम जैसा बताया गया और अब परशुराम बना दिया गया। यानी कांग्रेसी गांधी फैमिली में भगवान को देखती है, लेकिन अंत में फिर यही सवाल उठता है कि क्या ये अंधभक्ति नहीं है? बहरहाल, वाराणसी में राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें परशुराम की तरह दिखाना वाकई कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। कांग्रेस पर ईश निंदा के आरोप लग रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। एक साल बाद यूपी में चुनाव है, जहां ब्राह्मण वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मण भगवान परशुराम को अपना आराध्य मानते हैं और यूपी चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या करती है। ऐसी संभावना है कि बीजेपी इस मुद्दे को ऐसे ही खत्म नहीं होने देगी। इस मामले पर ब्राह्मण समाज विरोध प्रदर्शन भी कर सकता है। वैसे इस तरह के जन्मदिन सेलिब्रेशन पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और देश प्रदेश से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए शब्द साची चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।